राम मंदिर, सीएए और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड, बीजेपी के त्रिकोण में फंसा विपक्ष। बीजेपी के एक ही दांव से पूरा इंडिया गठबंधन चित, पंजाब से बंगाल तक मची खलबली। नीतीश की चिंगारी बिहार तक ही नहीं थमेगी। इस वीडियो में समझिए बीजेपी का पूरा गेम प्लान। बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन के साइड इफेक्ट्स दिखने लगे हैं। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की ताजपोशी के बाद कांग्रेस को 2024 की राह मुश्किल दिखाई देने लगी है। इसके संकेत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान में दिखे, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पीएम मोदी को निशाना बनाया, तो वहीं सीएए और यूसीसी जैसे मुद्दे भी 2024 के महामुकाबले से पहले विपक्ष की टेंशन बढ़ा रहे हैं। आइए समझते हैं कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद इंडिया गठबंधन मुश्किल दौर में है, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, यूपी में अखिलेश यादव और पंजाब को लेकर आम आदमी पार्टी के रुख से विपक्षी गठजोड़ का वजूद ही खतरे में आ गया है। विपक्षी दलों में सीट बंटवारे पर तनातनी, राज्यों में उनके बीच मनमुटाव समस्या के समाधान में रुकावटें खड़ी कर रहा है। लेकिन सभी पार्टियों को साथ ला पाने में मिल रही नाकामी से ज्यादा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मोदी का भय सता रहा है। खड़गे लोकतंत्र बचाने की दुहाई दे रहे हैं। खड़गे ने कहा कि ये आखिरी चुनाव है, मोदी अगर फिर से आए तो चुनाव नहीं होंगे और देश में तानाशाही आ जाएगी, तो मानो या ना मानो। खड़गे इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पुतिन और रूसी राष्ट्रपति के चुनाव का जिक्र भी किया। खड़गे ने कहा कि ये आखिरी मौका है वोट देने का, इसके बाद कोई वोट नहीं देगा। रूस में पुतिन का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है ना, वैसा ही होता चला जाएगा, इसके बाद कोई चुनाव नहीं है। बता दें कि खड़गे का बयान ऐसे समय में आया है जब देश की सियासत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में हिंदुत्व की लहर चल रही है, तो बीजेपी ने सीएए का जिक्र कर कड़ाके की सर्दी में सियासी पारा चढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि अगले 7 दिन में देश में सीएए लागू हो जाएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूं। बंगाल में बीजेपी के इस ऐलान ने ममता दीदी को गुस्से में ला दिया। उन्होंने इसे चुनावी हथकंडा बताया। ममता बनर्जी ने कहा कि ये बीजेपी का चुनावी हथकंडा है, हमने जरूरतमंदों को नागरिकता दी। समाजवादी पार्टी तो इससे 2 कदम आगे निकल गई। आरोप लगाया कि सीएए के जरिए बीजेपी एनआरसी की भूमिका बना रही है। एसटी हसन ने कहा कि सीएए के बाद एनआरसी लाएंगे, जो हमें कबूल नहीं है। हमारे ईमान पर आंच आई तो किसी भी हद तक जाएंगे। राम मंदिर और सीएए से सहमे विपक्ष का समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ। उत्तराखंड की धामी सरकार ने इस पर बड़े फैसले के संकेत दिए। धामी ने कहा कि यूसीसी का मसौदा तैयार करने वाली एक्सपर्ट कमेटी 2 फरवरी को रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद उसे जल्द लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमें बताया कि 2 फरवरी को वो हमें ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद हम उनका आकलन करेंगे। इसको मंत्रिमंडल में लाया जाएगा और उसके बाद राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट बनाने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस नेता हरीश रावत ने धामी सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे फिजूल खर्ची करार दिया। हरीश रावत ने कहा कि समान नागरिकता संहिता पर विधानसभा का सत्र बुलाकर उसे पारित करवाना ये राज्य सरकार की फिजूल खर्च का बड़ा उदाहरण है। समान नागरिक संहिता का मतलब ही है जो सारे देश में लागू हो, और ये काम केवल केंद्र सरकार के जरिए ही हो सकता है। सियासी पंडितों के मुताबिक राम मंदिर की लहर पर सवार बीजेपी अपनी आक्रामक और ठोस रणनीति से विपक्षी हर धार को कुंद करना चाहती है, ताकि सिर्फ कुछ महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में न सिर्फ बड़ी जीत हासिल की जा सके, बल्कि 2029 के लिए भी अभी से ही मजबूती सियासी जमीन रहे। अनुच्छेद 370, अयोध्या में राम मंदिर जैसे अपने कोर मुद्दों को आली जामा पहना चुकी बीजेपी अब जिस तरह यूसीसी और सीएए के मुद्दे को गरमाना शुरू कर रही है, उससे ये तय है कि वो कांग्रेस और विपक्षी दलों को संभालने का कोई मौका नहीं देगी। ब्यूरो रिपोर्ट।